अब हम चलते हैं अपने जो है एक श्लोक या दो श्लोक गीता के भी सुनाते हैं। तो चलते हैं हम सब मिलके भगवान कृष्ण का, राधा रानी का आह्वान करते हैं। देखो ये बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको मैं कहती हूँ कि राधा और कृष्ण का आवाहन करो, क्योंकि घर में उनका आवाहन होना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं जहाँ भगवान के पैर और कदम होते हैं और भगवान जिस घड़ी, जिस समय और जिस घर में भगवान रहते हैं तो वो घर तो वैसे ही अपने आप ही शुद्ध पवित्र है। तो वो कहते हैं भगवान जिसके अंतःकरण में रहते हैं वो इंसान भी बहुत भाग्यशाली और शुद्ध पवित्र है। तो हमें ऐसा सोचते हुए भगवान का आह्वान करना चाहिए। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे, परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ। और संसार के जितने हैं मेरे बहन भाई हैं, जितना मेरा संसार में मेरे परिवार के हैं, उन सब परिवार वालों को मैं जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो हम चलते हैं भगवान कृष्ण के धाम चलते हैं। देखो वो हमें ज्ञान लेने के लिए अगर हमें कहीं जाना भी पड़े तो वहाँ से पीछे नहीं हटना चाहिए, जाना चाहिए। अगर हमें जिस वेद शास्त्र से ज्ञान प्राप्त होता है तो हमें वो पढ़ना चाहिए, ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि देखो ये मनुष्य आलसी हैं, आलसी होने की वजह से, और वो कहते हैं कि वो अपने सारे कार्यों को पीछे ढकेलते जाते हैं, तो वो ढकेलने के बाद उनकी क्या होता है, फिर वो उनको ना ही कोई ज्ञान प्राप्त होता है और ना ही भगवान प्राप्त होते हैं। चूँकि आलस्य मनुष्य के जीवन में जब आलस्य होता है तो ये बहुत खतरनाक है। ये आलस्य जो है ये इतना खतरनाक होता है कि ये आलस्य कहते हैं अरे नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, नहीं कल नहीं परसों कर लेंगे, अरे सुबह नहीं शाम को कर लेंगे। ये शाम को क्यों कर लेंगे, कल क्यों कर लेंगे, कल के लिए क्यों टाल रहे हैं हम, कल के लिए क्यों टाल रहे, शाम के लिए क्यों टाल, अभी क्यों नहीं कर लेते, अभी भी कर सकते हैं। तो अभी जो होता है कि अभी करो, तुरंत करो, आलस मत करो, शरीर में फुर्ती लाओ। तो ये सब जब कब होता है कि जब भगवान की कृपा जिस पे होती है उसके लिए तो आलस बहुत दूर भाग जाता है। जैसे कि अर्जुन का देखो, ये अर्जुन और कहते हैं ये एक ही खानदान के थे। अर्जुन में और दुर्योधन में कितना बड़ा अंतर था। एक त्यागी था तो एक कंजूस था, एक त्यागी था और एक कंजूस था। जहाँ त्यागी और कंजूस होते हैं वहाँ कभी बनती नहीं है। तो न बनने का कारण कहते पासा तो उसने भी फेंका थे, ये शकुनी ने, और कृष्ण ने उनको सचेत भी किया था। कृष्ण ने उनको कहा था मामा श्री ये जो पासा तुम फेंक रहे हो और ये पासा लौट के तुम्हारे पास आएंगे। उन्होंने देखो भगवान का संकेत जो एक बात में हर मैं मन आप नहीं बल्कि मैं रोज ही कहती हूँ भगवान के संकेत समझो। कैसे संकेत समझोगे, अगर तुम्हारे ऊपर कष्ट आ गया इसको बैठ के सोचो, ये क्यों आया है, किस लिए आया है, ऐसा क्या हुआ है, ये सोचो। अगर किसी ने हमसे कुछ कहा है, अगर उसने 10 कहा है, एक शब्द उसमें से चुनो कि ये कहा है तो इसका मतलब क्या, इसका अर्थ क्या है। ये शकुनी अहंकारी नहीं समझ सका। कृष्ण ने उनको पहले ही उनको जो है आघात कर दिया था, पहले ही उनको ये संकेत दे दिए थे कि मामा श्री ये पासा जिस आनंद और खुशी के साथ में तुम फेंक रहे हो ये पलट के तुम्हारे पास ही आएंगे। मतलब क्या हुआ कि ये फेंकने वाला तुम्हारा कार्य कहाँ तक चलेगा। चूंकि जब तुम जीत होती है तो सत्य की जीत होती है, बुराई की कभी जीत नहीं होती है। ये बुराई की हार होती है, सत्य की जीत होती है, धर्म की विजय होती है, अधर्म का नाश होता है। तो ये सब जो है शकुनी को भगवान कृष्ण ने पहले ही समझा दिया था, और लेकिन समझ में नहीं आया।
तो ये समझ सपने की थी, लेकिन जो है वो ही हुआ था। ये पासा जब तक फेंके तब तक उनको थोड़े समय के लिए क्या उनको जो है वनवास दे दिया, कि उनका सब छीन लिया। बाद में मालूम पड़ी कि वे पासा जाने कहाँ लुढ़क रहे हैं, ये सपने जो है कहाँ पड़े गिरे पड़े हैं, लात घूसों से मारे जा रहे हैं। उन सपने का ये हाल था। तो ये क्या नहीं कहते हैं कि ये जो करनी होती है वो पलट के आती है। जो जैसा कोई कर्म करता है वो पलट के आता है। आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा, साल 2 साल 4 साल 6 साल नहीं आएगा। जब आएगा तो भयंकर रूप लेके आता है। इतना भयंकर रूप लेके आता है कि माँ के हाथ में कहते हैं तलवार होती है, कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र होता है, भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल होता है, और ये हनुमान जी के हाथ में गदा होती है। और जब वो लहर आता है फिर आदमी तड़फड़ाता है, क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ जाएं, किससे मिलें, किससे दुख दूर करें। तो ये सब लौट के आता है। इंतजार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो भगवान कृष्ण भी यही, देखो आज चर्चा यही है। भगवान कृष्ण अपने विभूतियों का जो है चूंकि ये विभूतियों का ये 10वां अध्याय पूरे कृष्ण भगवान की विभूतियों का ही है। ये अध्याय पूरा अध्याय इसमें कृष्ण भगवान ने अपने ही विभूतियों के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है। तो देखो यहाँ पे आज हम हैं ये 22 मिनट। वेदानां साम वेदो अस्म देवानाम अस्म वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्म भूतानां अस्म चेतनः। देखो इंद्रियाणां, देखो हम इंद्रिय भगवान, देखो हालांकि देखो कृष्ण जो कहते हैं उस बात को समझना चाहिए। देखो मैं वेदों में साम वेद का क्या मतलब होता है? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। देखो ये अथर्ववेद है, इसको हमें क्या मानना चाहिए? ये अथर्ववेद हमारी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है इसके कारण भगवान शिव अथर्ववेद हैं। जो पृथ्वी से हम भी जुड़े हैं, चूंकि ये भगवान शिव का लोक है, ये पृथ्वी लोक है, ये अथर्ववेद कहते हैं इसको। जो है यहाँ पे वेदों का उच्चारण होता है, और यहाँ पे जो ब्राह्मण होते हैं, वेदाचार्य होते हैं, ये वेदों का अध्ययन करते हैं। तो ये कहते हैं कि ये अथर्ववेद है, ये पृथ्वी में। वेदों में सामवेद का मतलब है, ये सामवेद किसका है? शिव का। ये सामवेद शिव का है, और शिव ये संगीतमय है। सामवेद जो संगीतमय है वो किसका दिया है? ये कृष्ण की बांसुरी को, कृष्ण को दिया है। कहते हैं कृष्ण की बांसुरी में वो सामवेद भगवान शिव के कहते हैं कि अमृत वाणी से जो निकले हुए हैं वो भगवान के बांसुरी में सारे घुस गए हैं। तो कृष्ण भगवान कौन है? सामवेद हैं। चूँकि सबसे बड़ा जो वेद होता है वो सामवेद, चूँकि ये रस से भरा होता है, संगीत से भरा होता है, इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो 4 वेद हैं उन 4 वेदों का जो राजा है वो सामवेद है, और ये भगवान शिव का चुना हुआ वेद है। ये सामवेद भगवान शिव के संगीत से ये भरा हुआ है, ये रस से भरा हुआ है, इसलिए भगवान, इसलिए मैं सामवेद हूँ, इसलिए मैं सामवेद हूँ। भगवान यहाँ कह रहे देवों में इंद्र हूँ, देवों में इंद्र, जो देवों में इंद्र हूँ। इंद्र क्यों है भगवान? अरे इंद्र तो एक राजकुमारी तो है, लेकिन इंद्र क्यों? ये अग्नि है, सूर्य है, चंद्र है, यम है, वरुण है, ये जितने हैं ये इन सब के राजा हैं। कौन है? सबके राजा इंद्र हैं। तो जब सबके राजा इंद्र हैं, सब पे शासन करने वाले, सब पे इनका आधिपत्य होता, आधिपत्य है, इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ है, और ये सबके राजा हैं, सबके स्वामी हैं। तो ये इसलिए मेरा स्वरूप ये जो है इंद्र के रूप में है, इसलिए मैं देवों में इंद्र हूँ। देखो भगवान ने ऐसे नहीं कहा, सारी व्याख्या करने के बाद में भगवान ने अपने रूप को सम्मिलित किया है।
देखो यहाँ इंद्रियों में मन हूँ, इंद्रियों में मन क्यों हूँ? ये जो 10 कहते 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ और ये मन, ये जो है कहते हैं ये अहंकार भी है। वैसे 11 में मन को कहते हैं, लेकिन मन ये सब का राजा है, ये सब इंद्रियों का राजा है। और इंद्रियों का राजा होने की वजह से मैं इंद्रियों का मन हूँ। चूंकि मैं इंद्रियों में सबसे बड़ा मन होता है तो मैं वो मन हूँ। तो ये भगवान कृष्ण कह रहे। और जो भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ, जो भूत प्राणियों की चेतना है, जितने मनुष्य हैं, प्राणी हैं, जो संसार में रहते हैं, जिनको तो ये इनके अंदर की जो जितनी चेतना है, ये देखो क्या है, भूत मतलब मनुष्य। भूतों किसको कहते हैं? ये पंचभूत, महाभूत। तो ये भूत, ये जो मनुष्य, जो इनको भूत कहते, भगवान शिव तो इनको पशु भी कहते हैं, इनको पशु भी कहते हैं, भूत। तो इन भूत इनके प्राणियों की चेतना, इन मनुष्यों की प्राणियों के चेतना में, जिनके प्राणों के अंतर आत्मा में जो चेतना है वो मैं ही हूँ, उनकी शक्ति भी मैं ही हूँ। कहते हैं कि देखो जब ये जीवन शक्ति हूँ, अर्थात अगर जीवन शक्ति, अगर चेतना ही निकल जाए, हमारे अंदर से चेतना निकल जाती है, तो कहते हैं अरे प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए, अरे उसकी आत्मा निकल गई, अरे आत्मा के अंदर जो बसा था वो चला गया, वो तो गया। जो आत्मा में, जो मनुष्यों के शरीर में जो मन है, जो हमारे अनहद चक्र है, जो अनहद है, इसको अघोर भी कहते हैं, इसको घोर भी कहते हैं। शिव पुराण में तो घोर कहते हैं, अघोर भी कहते हैं, लेकिन यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हमारे अनहद चक्र है, इसके अंदर जो हमारी आत्मा है, वो आत्मा में जो बसने वाली चेतना है, भगवान चेतना को किसको कहते हैं? जिसके चेतन जो भगवान को कहते हैं, चूँकि वो अविनाशी हैं, उनका कभी नाश, चेतना का कभी नाश नहीं होता है, ये जड़ का नाश होता है। वो कौन है? वो अपरा प्रकृति है, जो जड़ है उसका नाश होता है, चेतन का नाश कभी नहीं होता है। तो वो जीवन, मनुष्य के प्राणियों की जीवन शक्ति मैं ही हूँ, सबको जीवन देने वाला, प्रदान करने वाला मैं ही हूँ। तो यहाँ भगवान कृष्ण को समझाते हैं, और कृष्ण को समझाने के बाद में जो है ये कल का है, तो कल जो मैं इसको 23वां श्लोक कल सुनाऊंगी, आज बस इतना ही सुनाऊंगी। तो हम सबको जो है भगवान कृष्ण, देखो जितने हमारे अंदर, देखो मैंने कल कहा था शिव पुराण में कि ये भगवान के, ये जो है उनके भगवान के कार्य क्या हैं। भगवान का कार्य है कि ये ब्रह्मा, ये देखो ये ब्रह्मा है, विष्णु है, चूँकि इनको त्र्यंबक कहते हैं। भगवान शिव को क्या कहते हैं? त्र्यंबक। और त्र्यंबक का मतलब वो होता है जो 3 प्राणियों को लेके चलते हैं। तो वे कौन है? वे ब्रह्मा है, विष्णु है, और ये जो है शिव है। ये शिव, इन तीनों को भगवान शिव ही समाते हैं। लेकिन फिर किसी ने कहा तो ये तीनों ईश्वर हैं और तीनों ही भगवान हैं, तो इसमें जो है ये कैसे हो सकता है कि ये तीनों भगवान हो सकते हैं? फिर इसमें जो है श्रेष्ठ भगवान कौन होता है? तो यहाँ भगवान शिव के द्वारा कहा जाता है जो त्र्यंबक हैं वो तीनों ही ईश्वर हैं, लेकिन वो तीनों के कार्य बटे हुए हैं। कार्य, अपने अपने कार्य बढ़ने की वजह से उनको ब्रह्मा कहते हैं, उनको विष्णु कहते हैं, उनको शिव या रुद्र कहते हैं। जो कार्य बढ़ने की वजह से ये जो है ये कहा जा सकता है न ईश्वर, कहते हैं सब तीनों ईश्वर हैं, एक ही है, अनेक नहीं है। इनको अभिन्न नहीं मानना चाहिए, ये अभिन्न है, भिन्न नहीं मानना चाहिए। जो भिन्न मानता है तो वो कहते हैं अधोगति में जाता है, वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए हमें भगवान को जानने के लिए अपनी ऊर्जा शक्ति हो, अपनी ऊर्जा शक्ति को भगवान के साथ मिलाना चाहिए। मैं कौन हूँ? मैं कृष्ण हूँ, मैं शिव हूँ। ऐसे अगर हम चलते चलते ऐसे ही भी कहते रहे, कैसे रहे
तो ये हकीकत में हो जाता है। कहते हैं कि जो बात हम हर समय कहते हैं वो बात चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, वो हकीकत में बदल जाती है। ये नियम है, ये भगवान मैं नहीं कहती, ये गीता में भी लिखा है और शिव पुराण में भी लिखा है। अपने से मैं कुछ नहीं कहती हूँ। तो इतना कहते हुए सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे और सबको गुड नाइट।